कथा का यही अर्थ है कि राम जी के चरित्र को उतार करके हम अपने जीवन में राम राज्य की स्थापना कैसे कर सकते हैं, ये राम जी की कथा से हमें शिक्षा मिलती है। इस मतलब सनातन की तरफ और ये कथा कहने की तरफ आने का विचार कैसे हुआ? ज्योति किशोरी जी का सारे फील्ड होते हैं, आईएएस होता है, आईपीएस होता है, इंजीनियर होता है, लेकिन आप इस फील्ड को चुनने के पीछे क्या चीज रहा? क्वालिफिकेशन? मेरी क्वालिफिकेशन है बीएससी कंप्लीट ग्रेजुएशन है। इस लाइन में आने के लिए आपके पेरेंट्स हैं, माता पिता है, सपोर्ट मिला? किशोरी जी का अभी के वर्तमान के समय में एज क्या होगा इस फील्ड में, यानी कथा के फील्ड में आप कितने दिनों से? मैं क्लास 9th में थी, तब से मैं कथा स्टार्ट कर दी और लगभग अभी मेरी 150 से ऊपर कथा हो चुकी है। क्योंकि कथा से बहुत सारे लोगों में परिवर्तन होता है, बहुत सारे लोग बदल जाते हैं, कुछ गलत रास्ते पे होते हैं तो सही रास्ते पे आ जाते हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं माताएं सुनने आती हैं, बहनें सुनने आते हैं, बुजुर्ग सुनने आते हैं। ज्योति किशोरी जी, एक सवाल रहेगा, पर्सनली सवाल रहेगा, भविष्य में कभी शादी करेंगे कि नहीं? इस तरह का मतलब लड़का चाहिए, कथा वाला है या फिर कोई अफसर अधिकारी? किशोरी जी, ज्योति किशोरी जी सोशल मीडिया से जुड़ी है कि नहीं? कचनार में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के श्रोता भी बड़े भावुक है, कथा सुनने भी बड़ी संख्या में आते हैं। नमस्कार साथियों, सनातन की बात की जाती है और सनातन में खास तौर से आज का जो समय है, यानी हम 24 की बात करें, 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठान अयोध्या में होता है। इसके बाद जगह जगह पे राम कथा का शुरुआत हो जाती है। भागवत कथा आपने सुना, रामायण कथा आपने सुना, लेकिन कहीं ना कहीं श्री राम कथा का आयोजन बहुत जगहों पे देखा जा रहा है। इसी संदर्भ में आज सिवान जिले के सिसवन प्रखंड के कचनार में भी श्री राम कथा का आयोजन 14 फरवरी यानी कि बसंत पंचमी सरस्वती पूजा के दिन से जिसकी शुरुआत हुई और 9 दिवसीय कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। पूर्व में एक वीडियो भी आपने हमारे चैनल पे देखा होगा, ज्योति किशोरी जी जो कथा वाचिका है, उनकी पूरी टीम थी और आपने कथा सुना होगा। महिलाएं काफी संख्या में यहाँ पे मौजूद थी, खासतौर से भीड़ जो है यहाँ पे महिलाओं की देखा जा सकता है। पीछे में मैं चाहूंगा थोड़ा सा दिखाइए, पीछे में जो आप मंदिर देख पा रहे होंगे, इसी मंदिर के प्रांगण में जो है कथा का आयोजन हो रहा है। और हमें कहीं ना कहीं एक सौभाग्य मिला, हमारे चैनल को सौभाग्य मिला कि जब हमारी वार्ता हुई ज्योति किशोरी जी से तो इन्होंने हमें समय दिया। मैंने इनसे एक छोटा सा समय मांगा इंटरव्यू के लिए, ताकि जो चीजें हैं सनातन की चीजें हैं, बाकी जो आज के समय में जो परिवेश है, खासतौर से मैं नवयुवकों की बात करूं, जिस ओर यानी कि एक तरफ कहीं ना कहीं सद्बुद्धि और एक तरफ गति बुद्धि, दोनों तरफ है, लेकिन जो लोग कहीं ना कहीं आज की युवा पीढ़ी, खासतौर से कथा में आज के समय में युवा पीढ़ी को देखा जा रहा है, बहुत सारे ऐसे कथावाचक निकल के आए हुए हैं और इसी विषय में, इसी संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है ज्योति किशोरी जी। सबसे पहले स्वागत है आपका। जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आप भाइयों का भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे ऐसा अवसर दिया, और आप सच में धन्यवाद के भागे, क्योंकि आप सब इस युग में भी धर्म के कार्य में जुड़े हुए। तो पहले आप भाइयों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मेरा एक ही सवाल है, सनातन को जो चीजें हैं आज के समय में, जिस तरफ नवयुवक, खासतौर से युवा की बात करें, आप ही एक युवा है, जिस तरफ कहीं ना कहीं जा रहे हैं, दूसरे तरफ जा रहे हैं, आप समझ पा रहे होंगे, उससे एक अच्छे रास्ते की तरफ लाना हो, क्या उसका मतलब उदाहरण के रूप में? जैसे आज के परिवेश में देखा जाए कि हमारे जितने युवा है हमारे धर्म की ओर ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं, और पहले पीढ़ी में देखा जाता था कि धर्म के काम पे हमारे जो बुजुर्ग हैं या हमारे पिताजी युवा, तो वो इस कार्य में लगे होते थे। लेकिन ये हम सबका सौभाग्य है कि जितनी युवा पीढ़ी है वो गलत काम को छोड़ करके राम मंदिर की ही थ्रू ही क्यों नहीं सही, राम मंदिर के कारण भले ही कथा का आयोजन हो, जिस भी उपयोग में हो, चाहे नाच के लिए, चाहे भजन के लिए, लेकिन वो हमारे राम से जुड़ रहे, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि हम जहाँ कथा करने आए वहाँ पे भी मेरे जैसे युवा भाई, जो कई बच्चे गलत काम में लग जाते, चोरी डकैती में, पापाचार में, वो सब छोड़ के हमारे भाई जिस रूप में भी हो हमारे राम से जुड़ रहे, कथा करा रहे, तो इस बात की मुझे बड़ी खुशी और प्रशंसा भी है। रोज मैं निवेदन भी करती हूँ कि हम कथा कितने भी कर रहे हैं, हम धर्म के काम कितने भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में पाप है तो फिर कथा का कोई मतलब नहीं। मैं कथा में भी यही निवेदन करती हूँ कि हम कथा के माध्यम से, राम जी के चरित्र के माध्यम से
हमें यही शिक्षा मिलती है कि एक मनुष्य को मनुष्य कैसे बनना चाहिए, पिता को पिता कैसे बनना चाहिए, बेटा को बेटा कैसे बनना चाहिए। ये राम की कथा शिक्षा दे, और जहाँ तक जितने युवा कथा सुन रहे हैं सब इस कथा से प्रोत्साहित हैं और सब अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी कर रहे हैं। एक चीज रहेगा कि जैसे आपने काफी चीजें संक्षेप में ही समझाने का प्रयास किया। बाकी चीजें जो है, कथा सुनने बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, खासतौर से महिलाओं की संख्या ज्यादा देखी जा रही है। जो कथा का प्रयोजन है, राम कथा आप कह रही हैं, हाँ। राम कथा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? राम कथा का मुख्य उद्देश्य यही है जो मैंने आपको अभी शॉर्ट फॉर्म में बताया। जैसे पहले लोग भागवत कथा करते थे, तो भागवत का अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति मरने वाला है तो कम समय में हम मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते, भागवत का अर्थ है। लेकिन राम कथा का यही अर्थ है कि राम जी के चरित्र को उतार करके हम अपने जीवन में राम राज्य की स्थापना कैसे कर सकते हैं। ये राम जी की कथा से हमें शिक्षा मिलती है। आप एक युवा होने के नाते और भी फील्ड चुन सकते थे, खासतौर से मैं पर्सनली आप पे थोड़ा सा सवाल करूं। इस मतलब सनातन की तरफ और ये कथा कहने की तरफ आने का विचार कैसे हुआ? ज्योति किशोरी जी का मेरा बचपन से ही इस फील्ड में रुझान है। बचपन से ही मेरा मन भजन में, भक्ति भाव में लगा रहता था और मेरे घर में संतों का आना जाना भी। सवाल एक इस चीज का आ जाता है, बहुत सारे फील्ड होते हैं, आईएएस होता है, आईपीएस होता है, इंजीनियर होता है, लेकिन आप इस फील्ड को चुनने के पीछे क्या चीज रहा? मेरे इंटरेस्ट पहले ही जैसे होता है ना, सिंगिंग में थी मेरी पहले इंटरेस्ट, और पढ़ाई भी मैं करती थी। लेकिन मेरी पर्सनल इच्छा थी कि मैं आगे चल के ऐसा कुछ करूं। काम तो सब करते हैं, पहचान सबकी बन जाती, पर कहीं ना कहीं जाकर के सबका अस्तित्व जो समाप्त हो जाता है। पर मेरी इच्छा थी, मेरे घर में संतों का आना जाना, गुरु के आशीर्वाद और राम जी की कृपा ऐसे हुई कि मैं भी पढ़ी हुई स्टूडेंट, बायो साइंस की स्टूडेंट हूँ, लेकिन फिर भी ठाकुर जी की कृपा हुई कि मैं इस फील्ड में आ गई। अच्छा, आपने बायो किया हुआ है साइंस? नहीं। हाँ, क्या मतलब क्वालिफिकेशन? मेरी क्वालिफिकेशन है बीएससी कंप्लीट ग्रेजुएशन। कंप्लीट ग्रेजुएशन है, तो बीएससी करने के बाद आप साइंस फील्ड से थी तो आगे भी जा सकती थी? हाँ, क्योंकि मेरी इंटरेस्ट इसी फील्ड में थी, इसलिए मैंने पढ़ाई क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके फिर मैंने अपनी जो मेरा काम है, मुझे जिस चीज़ में आगे बढ़ना है, मैंने उस चीज़ पे फोकस किया। इस लाइन में आने के लिए आपके पेरेंट्स हैं, माता पिता है, सपोर्ट मिला? जी, मेरे माता पिता का बचपन से सपोर्ट रहा है और आज भी मुझे सपोर्ट करते इस चीज़ में। किशोरी जी का अभी के वर्तमान के समय में एज क्या होगा? मेरी एज है 21। 21 है? 21। और इस फील्ड में यानी कथा के फील्ड में आप कितने दिनों से हैं? मैं 7 साल कंप्लीट हो गया मेरी कथा करते हुए मुझे। यानी आप 14 साल से हैं? जी जी जी, मैं क्लास 9th में थी तब से मैं कथा स्टार्ट कर दी और लगभग अभी मेरी 150 से ऊपर कथा हो चुकी है। पूरे देश में? हाँ, पूरे भारत में। और भारत आउट ऑफ कंट्री का हो तो नेपाल भी जाने का अवसर मुझे मिला है। नेपाल में भी रामनवमी में मैं वहाँ कथा करने जाती हूँ और प्रति वर्ष वहाँ कथा गाती हूँ। नेपाल में, यानी कि कहा जा सकता है देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी ज्योति किशोरी जी का डंका जो है वो बज रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और महज मेरा एक सवाल ये चीज इसलिए रहा कि महज 21 साल की उम्र में, 21 साल में आज के समय में जैसे ये लड़की हैं, आज के समय में लड़कियां क्या क्या कर रही हैं वो सब कुछ जानता है, लेकिन उन सभी को अच्छे रास्ते पे लाने के लिए, उनको सद्बुद्धि देने के लिए कथा कह रही है। और इनके कथा से बहुत सारे लोगों में परिवर्तन होता है, बहुत सारे लोग बदल जाते हैं, कुछ गलत रास्ते पे होते हैं तो सही रास्ते पे आ जाते हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं माताएं सुनने आती हैं, बहनें सुनने आते हैं, बुजुर्ग सुनने आते हैं, बहुत सारे लोग हर जगह सुनने जाते होंगे। और जब सुनने जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें बदलाव लाना अगर कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य और उसमें सफल हो पाना तो ज्योति किशोरी जी का काम है। अच्छा, ज्योति किशोरी जी, एक सवाल रहेगा, पर्सनली सवाल रहेगा, भविष्य में कभी शादी करेंगे कि नहीं? हाँ, लड़की हूँ तो हर माता पिता की इच्छा होती है कि अपने बच्चे की शादी करें। चूँकि अभी मेरी एज इतनी नहीं है, मेरे काम कंप्लीट होने के बाद जैसे ही एज होती है या माता पिता की इच्छा होती है तो मुझे भी यहाँ शादी करनी पड़ेगी माता पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए, किंतु अभी एज नहीं है मेरी, अभी उसके लिए बहुत समय। अच्छा, अगर शादी भी हो जाता है आपका तो भी ये जो अभी कार्य है सनातन का प्रचार प्रसार कथा ये चलता रहेगा? जी जी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं जब तक हूँ करने योग्य, मेरे में जब तक सामर्थ्य पुरुषार्थ है, मैं कथा करूंगी और ऐसे ही सेवा करती रहूंगी। राम जी ने वाणी दी है तो
मेरी इच्छा है कि मैं जब तक कर पाऊँ मैं करूँगी सेवा। ये सेवा जारी रहेगा। जी जी। अच्छा, अगर जो लोग भी हमारे चैनल के माध्यम से देश प्रदेश हर जगह के लोग देखते रहते हैं, जी। ज्योति किशोरी जी को माता पिता के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से किस तरह का मतलब लड़का चाहिए? कथा वाला है या फिर कोई अफसर अधिकारी? नहीं, देखिए, सब कुछ किसी एक के भीतर सब कुछ गुण विद्यमान नहीं होते, क्योंकि मैं चाहूंगी आज के परिवेश में अगर उसके अंदर ट्रेडिशनल भी है तो वो धार्मिक भी हो, माता पिता का सेवा भी करे, सबका सम्मान भी करे। तो ऐसे लड़के, अगर राम जी कभी भी विवाह करनी हो, शादी करनी हो, तो ऐसे वर ढूंढे माता पिता जो सबका सम्मान भी करे, धर्म को भी समझे पर ट्रेडिशनल को भी समझे। तो जब भी इच्छा होगी। अच्छा, किशोरी जी, ज्योति किशोरी जी सोशल मीडिया से जुड़ी हैं कि नहीं? जी जी, हमारे यूट्यूब चैनल है पूज्य ज्योति किशोरी जी, फेसबुक चैनल है, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर, सब जगह चैनल है, वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं और कथा के लिए कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कथा के लिए कांटेक्ट, अगर कथा जैसे आप कचनार में कह रही हैं, किसी को अगल बगल या सिवान जिले में दूसरे जगह कराना हो, हाँ। थोड़ा सा मैं ये चीज भी बता दूं कि ये सिवान जिला जो है वो पता आपको जानकारी होगा कि नहीं, हम बता रहे, देश के प्रथम राष्ट्रपति की धरती है। अच्छा। राजेंद्र बाबू की यह धरती है सिवान जिला, जहाँ पे आप आई हुई हैं, जी। जो कि देश को पहला राष्ट्रपति देने वाला यह धरती है। यहाँ से महज 30 किलोमीटर की दूरी पे उनका घर है, राजेंद्र बाबू का। अच्छा। अगर ज्योति किशोरी जी को कहीं दूसरे जगह किसी को संपर्क करना हो, कथा कहवाना हो, तो कैसे आपसे संपर्क करेगा? हमारे सोशल मीडिया पे लगातार नंबर भी शो होते हैं और ट्विटर वगैरह जो है, वेबसाइट वगैरह, वहां से आप सर्च करके वेबसाइट पे मैसेज डाल सकते हैं, अथवा नंबर आपको वहां पे शो करता है तो आप नंबर के थ्रू हमारे ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं। मेल वगैरह पे भी जी अवेलेबल? ज्योति ऑफिशियल है हमारा मेल, तो उस पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये संपर्क आपके ऑफिस में होता है, कैसे होता है? जी जी, हमारे ऑफिस में सूचना जाएगी, तत्पश्चात जो भी आपकी वार्तालाप होगी, जो भी बात होती है मैनेजमेंट की या टीम की, तो वो सारी डिटेल आपको वो इन्फॉर्मेशन कर देंगे। कचनार में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ के श्रोता भी बड़े भावुक है, कथा सुनने भी बड़ी बड़ी संख्या में आते हैं, और खुशी भी है कि फर्स्ट दिन मैंने सुना है, हर साल कथा होती है यहाँ पे, हाँ, होती है। लेकिन ऐसी भीड़ पहले नहीं हुई है। तो ये सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई कि कथा सुनने के लिए इतनी भीड़ आई, तो कहीं ना कहीं राम जी ने कोई ना कोई क्वालिटी तो डाली होगी। तो इस बात की मुझे बड़ी खुशी है, और सब बड़े भाव से कथा सुनते, बड़े धार्मिक लोग हैं। कचनार, ये जिस मठ में आप कह रही हैं, ये गांव का नाम देने वाले यही दुर्बाहुन बाबा है। अच्छा। और कंचनपुर ये कचनार है, क्योंकि हम लोग भी इसी गांव से आते हैं, और सौभाग्य है कि हमारे गांव में ज्योति किशोरी जी आई हैं वृंदावन से चल करके, और बहुत बेहतरीन वो चीज कहा जाए तो, जैसा कि ये कह रही हैं, मुझे जहां तक जानकारी मिला कि इस साल जो बाउंड्री है जहां पे आप देख रही हैं, वो इस साल टूट जाएगा। इतनी भीड़ हो रही है कि इस साल वो टूट जाएगा। तो इतनी ज्यादा पब्लिक आ रही है, श्रोतागण आ रहे हैं, भक्तगण आ रहे हैं इनको सुनने के लिए। और जैसे मैं आया तो काफी लोगों से मैंने पूछा, जाना, गांव के लोगों ने बताया कि नहीं, बहुत बढ़िया कथा कह रही हैं, और कथा कहने के बाद जो समझाने का इनका तरीका है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो देहात है ये, और गांव देहात में लोग ज्यादा हिंदी समझ नहीं पाते हैं। थोड़ा सा भोजपुरी में आप समझ आइएगा तो किसी भी चीज को समझ लेते हैं, और उसी भोजपुरी का और हिंदी का मिश्रण करके ये कथा कह रही हैं, और वो कथा सीधे तौर पे लोगों के दिलो दिमाग में जा रहा है, और बहुत सारे परिवर्तन की भी बात देखा जा रहा है माताओं बहनों में। बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। जय हिंद।